नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आपका हमारे कुमार परिवार में दिल की गहराइयों से स्वागत है। यहाँ हम आपको रहस्य, रोमांच और डर की ऐसी अनोखी दुनिया में लेकर चलते हैं जहाँ हर कहानी आपके दिल और रूह को छू जाएगी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच मानिए, ये रिश्ता जैसे अधूरा ही है। इस खूबसूरत रिश्ते को पूरा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी हर कहानी आपको कुछ ऐसा महसूस करवाएगी जो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए हमारे इस रॉयल परिवार का हिस्सा बनिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूले ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव कुरुक्षेत्र से, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ है। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता है और यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से कटे रहते हैं। गांव में अजीब सी उदासी और डर का माहौल है जो हर व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। यहाँ के हर बुजुर्ग और बच्चा एक ऐसी कहानी जानते हैं जिसे वे कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं दोहराते। यह कहानी है काल राक्षस की, जिसे इस गांव के लोग अभिशप्त समय का देवता मानते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले एक अत्यंत बलशाली तांत्रिक ने गांव पर अभिशाप डाला था। उसने कहा था कि एक दिन काल राक्षस नामक एक भयावह शक्ति यहां जागृत होगी और यह गांव उसके अत्याचार का शिकार बनेगा। लोग बताते हैं कि जिस दिन यह राक्षस प्रकट हुआ वह रात काली और भयानक थी। आकाश में तूफान था, बिजली गरज रही थी और वातावरण में अजीब सी चीखें गूंज रही थीं। उस दिन से यह माना जाने लगा कि गांव का हर व्यक्ति एक अभिशप्त चक्र में बंध गया है। गांव में एक प्राचीन मंदिर है जो अब खंडहर में बदल चुका है। कहा जाता है कि इस मंदिर के भीतर काल राक्षस का निवास है। कोई भी उस मंदिर के पास नहीं जाता, खासकर रात के समय। जो भी वहां गया वह या तो वापस नहीं लौटा या अगर लौटा भी तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस खंडहर के भीतर आग के लपटों में राक्षसी छायाएं देखी हैं। गांव में काल राक्षस के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि हर पीढ़ी में किसी न किसी युवक को इस राक्षस का शिकार बनना पड़ता है। यह गांव मानो किसी अनजाने समय बंधन में बंधा हुआ है। लोग अपने घरों में शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं और हर रात भय में लिपटी हुई नींद में खो जाते हैं। गांव में एक कहावत प्रचलित है, काल कभी रुकता नहीं, पर यहां वह हर एक की नियति बन चुका है। वीरेंद्र एक जिज्ञासु युवक है। गांव में हर व्यक्ति काल राक्षस के बारे में सोचकर ही डर के साए में जीता है, लेकिन वीरेंद्र के मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता है कि यह राक्षस कौन है और क्यों लोग उससे इतना भयभीत हैं। वीरेंद्र ने गांव के बुजुर्गों से कई बार इसके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें चुप्पी ही मिली। इस अनजाने भय और रहस्य ने उसके भीतर उस खंडहर की ओर जाने की इच्छा को और भी प्रबल कर दिया, जहां कहा जाता है कि काल राक्षस निवास करता है। एक रात वीरेंद्र अपने मित्र रघु के साथ उस खंडहर में जाने का निश्चय करता है। दोनों छुपते छुपाते गांव के बाहर पहुंचते हैं और अंधेरे में छुपे खंडहर की ओर बढ़ते हैं। खंडहर की ओर बढ़ते हुए वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगता है, मानो किसी अनहोनी की आहट हो। अजीब सी ठंडी हवा के झोंके और आसपास की सन्नाटा वीरेंद्र के मन में एक अनजाने डर को जन्म देते हैं, पर उसने ठान लिया था कि आज वह इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। खंडहर में प्रवेश करते ही वीरेंद्र और रघु को एक अजीब सी सड़न भरी बदबू का एहसास होता है। उनके कदम जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ते हैं, वहां की हवा भारी और डरावनी होती जाती है। खंडहर के अंदर वीरेंद्र को दीवारों पर अजीब सी राक्षसी आकृतियां उकेरी हुई दिखाई देती है, जैसे कि वे किसी तंत्र विद्या से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। आखिरकार वीरेंद्र को एक पुरानी किताब का ढांचा मिलता है जो धूल में ढकी हुई होती है। किताब के पन्ने खून के धब्बों से सने हुए हैं और उनमें तंत्र मंत्र की भाषा में कुछ लिखा हुआ है। वीरेंद्र ने पन्नों को पलटते हुए महसूस किया कि उसमें काल राक्षस और अभिशाप जैसे शब्दों का कई बार उल्लेख किया गया है। एक पन्ने पर उसे एक चेतावनी नजर आती है, जो कोई इस अभिशप्त ग्रंथ को पढ़ेगा
वह काल राक्षस के क्रोध को निमंत्रण देगा और अभिशाप का शिकार बनेगा। वीरेंद्र को समझ में आता है कि इस किताब में काल राक्षस और उसके अभिशाप के बारे में कई रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे ही वह किताब को और गहराई से पढ़ने लगता है, खंडहर की हवा और ठंडी और घनीभूत होती जाती है। अचानक उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसके आसपास हो। वीरेंद्र मुड़कर देखता है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी खंडहर की एक दीवार पर एक लाल रोशनी उभरती है और उसमें एक भयानक छाया नजर आती है। वीरेंद्र समझ नहीं पाता कि यह वास्तव में कोई है या उसकी कल्पना, पर उसे यह एहसास होने लगता है कि वह किसी अनजानी और भयानक शक्ति के बहुत करीब आ गया है। खंडहर में उस खौफनाक रात के बाद वीरेंद्र के भीतर एक अजीब सा परिवर्तन आ चुका था। वह अब रात में अक्सर नींद से जाग जाता और उसकी आंखों के सामने काल राक्षस और उसके अभिशप्त संदेश का दृश्य बार बार कौंध जाता। रघु ने उसे कई बार इस सब से दूर रहने और भूलने की सलाह दी, पर वीरेंद्र की जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह किसी ऐसे भयंकर रहस्य के कगार पर है जिसे समझे बिना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। एक दिन गांव में अजीब सी खलबली मच गई। वीरेंद्र का दोस्त रघु अचानक बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया। वह न तो अपने घर में था और न ही गांव के आसपास कहीं दिखाई दे रहा था। रघु के माता पिता ने गांव के हर कोने में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव के लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे कि यह काल राक्षस का ही काम है। वीरेंद्र को रघु के गायब होने से गहरा सदमा पहुंचा। उसे महसूस हुआ कि रघु का गायब होना किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं था। वह इस बात से खुद को दोषी महसूस करने लगा कि उसने ही रघु को उस खंडहर में जाने के लिए उकसाया था। उसके दिल में खौफ का साया और भी गहराने लगा, पर इसके साथ ही उस अभिशाप को समझने की उसकी इच्छा भी और तीव्र हो गई। रात के समय वीरेंद्र को रघु की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे ऐसा प्रतीत होता मानो रघु उसे पुकार रहा हो, मदद के लिए चिल्ला रहा हो। पर जैसे ही वीरेंद्र चारों ओर देखता, उसे कोई नहीं मिलता। गांव के कई लोगों ने भी रात को अजीब अजीब सी आवाजें और परछाइयां देखनी शुरू कर दी। लोगों के चेहरों पर डर और गहरा हो गया। वे कहने लगे कि रघु का गायब होना एक चेतावनी है और जल्द ही किसी और का नंबर आएगा। एक रात वीरेंद्र ने साहस जुटाया और अपने घर के बाहर खड़ा होकर उस दिशा में ध्यान लगाया जहां से उसे रघु की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, पर उस अनजानी शक्ति ने जैसे उसे खींच लिया। आवाजें उसे खंडहर की ओर ले जा रही थीं। वीरेंद्र ने देखा कि खंडहर के पास की हवा में अजीब सा धुआं फैला हुआ है और उस धुएं में रघु का धुंधला चेहरा दिखाई दिया, जो दर्द और डर से भरा हुआ था। रघु का चेहरा धीरे धीरे विकृत होता गया और उसने वीरेंद्र को चेतावनी दी, तू भी इस रहस्य से दूर नहीं रह पाएगा वीरेंद्र। काल राक्षस तुझे देख रहा है और उसने तुझे चुन लिया है। वीरेंद्र के दिल में खौफ और भी गहरा हो गया। वह समझ गया कि काल राक्षस का अभिशाप अब उसके भी पीछे है और रघु का गायब होना सिर्फ शुरुआत थी। रघु के गायब होने और उस रहस्यमयी रात के बाद वीरेंद्र की हालत बदतर होती जा रही थी। उसे दिन रात अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वह जब भी सोने की कोशिश करता, उसे एक भयानक चेहरा नजर आता, जैसे जलती हुई लाल आंखों वाला राक्षस उसे देख रहा हो। वीरेंद्र ने कई बार सोचा कि वह इन सब से भाग जाए, लेकिन उसे महसूस होने लगा था कि यह अभिशाप उससे नहीं छूटेगा। एक रात वीरेंद्र अपने घर के बाहर ताजी हवा में थोड़ा सुकून पाने के लिए निकला। वह घर के पास बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। रात का सन्नाटा और पीपल की सरसराहट उसे और विचलित कर रही थी। तभी उसने सुना कि कोई धीमी धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। वह आवाज बेहद डरावनी और अनजानी थी, मानो वह इंसानी न हो। वीरेंद्र ने उस आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखा। धीरे धीरे वह आवाज बढ़ती गई और अब उसे लग रहा था कि वह आवाज उसके भीतर गूंज रही है। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक चमकदार लाल रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी के बीच में एक विशाल छाया प्रकट हुई। वह छाया किसी राक्षस की थी, लंबी और भयंकर। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर
क्रूरता का भाव साफ दिखाई दे रहा था। वीरेंद्र की सांसें थम सी गईं। उसने उस भयावह आकृति को साफ साफ देख लिया था। वह काल राक्षस था जिसकी कहानियां उसने बचपन से सुनी थीं। राक्षस धीरे धीरे वीरेंद्र के करीब आ रहा था, मानो उसकी आत्मा को निगलने के लिए आतुर हो। वीरेंद्र अपनी जगह पर जड़ हो चुका था। उसकी आंखें डर से फटी रह गई थीं। काल राक्षस ने एक घनी गहरी आवाज में कहा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था वीरेंद्र। जो रहस्य तूने छेड़ा है उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। अब तू भी मेरे अभिशाप का हिस्सा बन चुका है। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है और रघु का क्या किया तूने? राक्षस ने जवाब में एक भयानक ठहाका लगाया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, मैं काल हूं, समय का अंत, और जिसने मुझे चुनौती दी है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूं। रघु अब मेरे साथ है और जल्दी ही तू भी मेरे साथ होगा। वीरेंद्र समझ गया कि अब वह सीधे काल राक्षस के चंगुल में है। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी सांसें थमने लगीं और अचानक राक्षस ने अपने विशाल हाथों से उसकी ओर इशारा किया। वीरेंद्र को ऐसा लगा कि जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही हो। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। उसी पल वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब गांव के लोग उसे उस पेड़ के नीचे बेहोश पाए तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखों के चारों ओर गहरे काले निशान थे और उसके चेहरे पर खौफ जड़ा हुआ था। वीरेंद्र अब पूरी तरह समझ चुका था कि काल राक्षस ने उसे चुन लिया है और इस अभिशाप से छुटकारा पाना अब लगभग असंभव है। वीरेंद्र की हालत अब और भी गंभीर होती जा रही थी। काल राक्षस के प्रकट होने के बाद उसे लगने लगा था कि उसका हर कदम इस अभिशाप की ओर बढ़ रहा है। गांव के लोग भी उससे दूरी बनाने लगे थे, मानो उसकी छाया भी उनके लिए अभिशाप का संदेश हो। वह किसी से बात नहीं कर पाता और दिन रात डर और बेचैनी में ही बिता रहा था। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित ने वीरेंद्र को अपने पास बुलाया। पंडित ने उसे बताया कि वह इस अभिशाप के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन डर के कारण किसी को नहीं बताया। पंडित ने वीरेंद्र को एक पुरानी रहस्यमयी पुस्तक के बारे में बताया, जो कि गांव के ही मंदिर के तहखाने में छुपी हुई थी। कहा जाता है कि यह पुस्तक किसी तांत्रिक ने अभिशाप से बचने का तरीका बताने के लिए लिखी थी, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के लिए इंसान को बहुत साहस चाहिए, क्योंकि उसमें छुपी विधि अत्यंत कठिन और खतरनाक है। वीरेंद्र ने पंडित की बात सुनी और उसी रात साहस जुटाकर मंदिर के खंडहर में जाने का फैसला किया। मंदिर के तहखाने में एक गहरी अंधेरी सीढ़ी थी, जिसे सालों से किसी ने नहीं छुआ था। वीरेंद्र धीरे धीरे सीढ़ियां में उतरता गया। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। अंधेरे में उसे केवल अपनी सांसें और अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिरकार तहखाने के एक कोने में उसे धूल और मकड़ियों से भरी एक पुरानी संदूक मिली। उसने कांपते हाथों से उस संदूक को खोला। उसमें वही रहस्यमयी पुस्तक रखी थी जिसे वह ढूंढ रहा था। पुस्तक के पन्ने सड़े हुए थे और उस पर तंत्र मंत्र की भाषा में भयानक शब्द लिखे हुए थे। वीरेंद्र ने साहस जुटाते हुए पन्नों को पलटना शुरू किया। उसमें लिखा था कि काल राक्षस का अभिशाप एक चक्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता है, एक ऐसा बलिदान जो काल राक्षस को संतुष्ट कर सके। वीरेंद्र का दिल दहल गया। पुस्तक में आगे लिखा था कि यह बलिदान केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसने राक्षस का सामना किया हो और जिसे राक्षस ने अभिशप्त किया हो, यानी कि यह बलिदान उसे ही देना होगा। वीरेंद्र ने यह भी पढ़ा कि इस विधि को पूरी करने के लिए उसे मध्य रात्रि में मंदिर के प्रांगण में जाकर एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा। उस अनुष्ठान में काल राक्षस का सामना करते हुए उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि अनुष्ठान के दौरान काल राक्षस वीरेंद्र की आत्मा को पकड़ने की कोशिश करेगा, और अगर वह थोड़ा भी विचलित हुआ तो उसकी आत्मा काल के उस चक्र में फंसकर सदा के लिए खो जाएगी। वीरेंद्र को समझ में आ गया था कि यह आखिरी मौका है। या तो वह इस अभिशाप से मुक्त हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए काल राक्षस का शिकार बन जाएगा।
उसने खुद को इस बलिदान के लिए तैयार किया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह इस भयावह चक्र को तोड़कर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वीरेंद्र ने खुद को बलिदान के लिए तैयार कर लिया था। उस रात आधी रात के समय वह अकेला मंदिर के प्रांगण में पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। मंदिर के खंडहर में केवल वीरेंद्र की सांसों की आवाज और हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसने पुस्तक में लिखी विधि के अनुसार अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और एक गोलाकार आकृति बनाई जो उसे राक्षस के चंगुल से कुछ हद तक सुरक्षित रख सकती थी। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर के चारों ओर अचानक एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, मानो कई आत्माएं रो रही हों। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और साहस को बनाए रखने की कोशिश की। तभी उसके सामने एक लाल धुंध छाने लगी और उस धुंध के बीच से काल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक विकराल मुस्कान थी। राक्षस ने वीरेंद्र को घूरते हुए कहा, तू मुझसे बच नहीं सकता वीरेंद्र, तेरा अंत अब मेरे हाथों लिखा है। तूने मेरे अभिशाप को चुनौती दी है और इसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। वीरेंद्र ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं आज इस अभिशाप के चक्र को तोड़ने आया हूं। यह गांव अब तेरे आतंक में नहीं जिएगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। राक्षस ने जोर से ठाका लगाया और कहा, मैं काल हूं, अनंत काल का शासक, तू मुझे नहीं मिटा सकता। और उसने अपने विशाल हाथ वीरेंद्र की ओर बढ़ाए। वीरेंद्र ने साहस जुटाकर उस विशेष मंत्र का उच्चारण शुरू किया जो उसे पुस्तक में बताया गया था। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ काल राक्षस दर्द में कराहने लगा। उसकी शक्ति कम होती दिखाई दी, लेकिन राक्षस ने भी अपना हमला तेज कर दिया। उसने अपनी काली ऊर्जा से वीरेंद्र को चारों ओर से घेर लिया और वीरेंद्र को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आत्मा जल रही है। वह दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। तभी वीरेंद्र को अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे रघु और उस गांव के अन्य लोगों की आत्माएं उसकी मदद कर रही हैं। उन्होंने वीरेंद्र को शक्ति और साहस प्रदान किया, जिससे उसका मनोबल और बढ़ गया। उसने पूरी ताकत से मंत्र का अंतिम शब्द पढ़ा और अचानक एक भयानक चीख के साथ काल राक्षस की आकृति जलने लगी। राक्षस की चीखें चारों ओर गूंज रही थीं और वह दर्द में तड़पता हुआ वीरेंद्र की आंखों के सामने धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। उसकी काली छाया पिघलकर धुएं में बदल गई और वीरेंद्र के चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। मंदिर के खंडहर में हल्की रोशनी फैल गई और वीरेंद्र ने महसूस किया कि वह आखिरकार इस अभिशाप से मुक्त हो चुका है। काल राक्षस के समाप्त होने के बाद वीरेंद्र को लगा कि वह इस भयंकर अभिशाप से मुक्त हो चुका है, लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, उसे मंदिर के चारों ओर एक भारीपन महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी गूंज थी और वीरेंद्र को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। तभी उसने देखा कि मंदिर के खंडहरों के बीच से एक धुंधली आकृति उभर रही थी। यह रघु की आत्मा थी। रघु की आत्मा ने वीरेंद्र को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। उसने वीरेंद्र से कहा, तूने काल राक्षस को पराजित तो कर दिया, लेकिन यह अभिशाप तब तक पूरी तरह खत्म नहीं होगा जब तक कोई अंतिम बलिदान नहीं दिया जाएगा। यह चक्र तभी टूटेगा जब तू स्वयं अपने प्राणों का बलिदान देगा। मैं यहां सिर्फ तुझे यह चेतावनी देने आया हूं ताकि तू इस निर्णय के लिए तैयार हो सके। वीरेंद्र का दिल इस कठोर सच्चाई को सुनकर भारी हो गया। उसे समझ में आ गया था कि राक्षस को हराने के बाद भी वह इस अभिशाप से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। उसका मन इस सोच में उलझ गया, क्या वह खुद की जान देकर इस अभिशप्त चक्र को हमेशा के लिए तोड़ देगा, ताकि उसके गांव और भविष्य की पीढ़ियां काल राक्षस के आतंक से मुक्त हो सकें। कुछ देर की सोच के बाद वीरेंद्र ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपने गांव, अपने परिवार और मित्रों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने का निश्चय कर लिया। वह उस गोलाकार आकृति के बीच खड़ा हो गया
जिसे उसने अनुष्ठान के लिए बनाया था। उसने एक अंतिम मंत्र का जाप शुरू किया जो कि पुस्तक में वर्णित बलिदान का मंत्र था। जैसे ही वीरेंद्र ने मंत्र पूरा किया, मंदिर के चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई। आसमान में तेज गड़गड़ाहट और बिजली की चमक हुई। वीरेंद्र की आत्मा उसके शरीर से निकलकर रोशनी में विलीन हो गई और वह अपनी अंतिम सांस लेते हुए धरती पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया हो। अगली सुबह जब गांव के लोग मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने वीरेंद्र का निर्जीव शरीर वहां पाया, लेकिन एक अद्भुत बात यह थी कि मंदिर के खंडहरों का सारा अंधेरा, सारी भयावहता मानो गायब हो चुकी थी। गांव के लोगों ने वीरेंद्र को एक महान बलिदानी के रूप में सम्मान दिया और उसकी याद में एक स्मारक बनाया। वीरेंद्र के बलिदान के बाद काल राक्षस का अभिशाप हमेशा के लिए टूट गया। गांव के लोग अब सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने लगे। वीरेंद्र का नाम एक ऐसे नायक के रूप में याद किया जाने लगा जिसने अपनी जान देकर काल राक्षस का अंत किया और अपने गांव को अभिशाप से मुक्त कर दिया। आइए इसी के साथ आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, हमें पूरा विश्वास है कि इस रोमांचक सफर ने आपके दिल को छुआ और मन में नई लहरें जगा दी होंगी। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने दिल की बात, अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं कि यह कहानी आपके भीतर कैसी अनुभूति लेकर आई। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई और दिलचस्प कहानी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दस्तक दे सके। तो अपने दिल को रोमांच और रहस्य की इस यात्रा में डूबने दें। तब तक हमारे साथ बने रहिए और अगली कहानी का इंतजार कीजिए। अगली बार हम आपको और भी गहरे और अनोखे रहस्य की दुनिया में ले चलेंगे।